रिपीट कर देता हूँ। डाउट सेशन से पहले और डाउट सेशन के बाद में अपने पर्सन से किस तरीके से आप बात करेंगे, कैसे अपने सीनियर की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इस मीटिंग के थ्रू। और आप सभी लोगों को पता है कि इस मीटिंग के जो होस्ट हैं वो कौन है, बिकॉज उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल का जो लिंक है वो मैंने डेफिनेटली मीटिंग लिंक के साथ अटैच करके सेंड किया है। ठीक है, फिर भी मैं जो उनका नेम है अनाउंस कर देता हूँ। मिस रचना बत्रा, जो कि सुपरवाइजर लेवल पे है और सीजन हाउसवाइफ, वो एक हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ होते हुए उन्होंने यहाँ पे अपना सुपरवाइजर लेवल का जो टाइटल है वो अचीव किया है। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट, राइट। तो गाइज हम उनसे ही सीखेंगे। ठीक है, इस मीटिंग के जो होस्ट या जो ट्रेनर है डेफिनेटली मिसेस रचना बत्रा है। ठीक है, जो कि काफी टाइम से सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, एक अच्छी खासी टीम को वो मतलब डेवलप कर चुके हैं, राइट। और इतने सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो आपको भी मतलब सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने पर्सन का बिफोर एंड आफ्टर डाउट सेशन आप उनसे कैसे बात कर सकते हैं, कैसे फॉलो अप कर सकते हैं। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे इस मीटिंग के जो ट्रेनर है मिसेस रचना बत्रा, उनका जो माइक है वो अनम्यूट कर देता हूँ। सो रचना मैम, आई होप आपको जो मेरी वॉइस है क्लियर आ रही होगी, आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर सकते हैं। एंड नाउ आई हाँ एम जी सर। इनवाइटिंग यू। यस, गुड मीटिंग इवनिंग सर। इज नाउ अप। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रचना, आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो यू ऑलरेडी नो द टॉपिक ऑफ दिस मीटिंग, आपने ये मीटिंग हाँ जी होस्ट सर। करनी है। बिल्कुल, और ये जितने भी नए लोग हैं तो इनको आपने पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से सिखाना है। लाइक एडिफिकेशन क्या चीज होती है, एडिफिकेशन करनी कैसे होती है, राइट। और बिफोर एंड आफ्टर डाउट सेशन एक पर्सन से किस तरीके से बात करी जाती है। और एंड में आप ये भी बताएंगे कि एडवांस बिलिंग आप किस तरीके से मंगाते हैं अपनी टीम में। ये सारी चीजें इन लोगों को सिखानी है। तो गाइस जितने भी लोग हैं ना, अपने कैमरास ऑन कर लो फटाफट से, और जिनके डायरी पेन नहीं है हाथ में, अपने डायरी पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें इस मीटिंग के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। रचना मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है, आप हाँ जी अपने सर। जो मीटिंग है ये स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले जो भी हमारा जैसे मास्टर क्लास रहता है, ठीक है, तो मास्टर क्लास से लेके डे 2 तक हमारा जो भी पर्सन से बात होती है वो हमारा फॉलो अप होता है। ठीक है, फॉलो अप होता है। और डे 2 के बाद जो बात होती है वो हमारी क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो फॉलो अप में हमें एडिफिकेशन, रिलेशन बिल्ड, नीड आइडेंटिफाई, ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एडिफिकेशन बताऊंगी कि एडिफिकेशन होता क्या है और एडिफिकेशन आपको करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एडिफिकेशन हम क्यों करते हैं, होता क्या है, देखो एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एडिफिकेशन का। एडिफिकेशन होता है जब आप अपने प्रोस्पेक्ट की अपलाइन से बात करवाना चाहते हैं और आप अपने अपलाइन के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हो, ये होता है एडिफाई करना। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट की अपने अपलाइन से बात करवाना चाहते हो और अपने अपलाइन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना अपने प्रोस्पेक्ट को, वो होती है आपको एडिफाई करना, एडिफिकेशन आप कर रहे हो। ठीक है, अब एडिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको 5 पॉइंट लिखवाती हूँ। 5 पॉइंट आपको क्लियर करने होते हैं जिससे आपकी अपने अपलाइन की जो एडिफिकेशन है वो आप अच्छे से कर सकते हो। वो 5 पॉइंट क्या है? सबसे पहला, आपको अपने अपलाइन जो है उनके बारे में बताना है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं अभी। ठीक है, फिर उनको आपने बताना है उन्होंने कब स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था। फिर उनके लेवल के बारे में बताना है, उनकी इनकम के बारे में बताना है, और आपकी वो पर्सन की हेल्प कैसे करेंगे और आपकी भी वो हेल्प कैसे करेंगे, ये चीजें क्लैरिफाई करनी होती है आपको। ठीक है, तो ये एडिफिकेशन के लिए 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं, और इससे आपकी अपलाइन की जो है हाइप अच्छी बनेगी, एडिफिकेशन अच्छा होगा। जैसे आपका कोई भी अपलाइन है, जैसे मेरे सीनियर हैं राधे बघेल सर, ठीक है, सब जानते हैं उनको, आज के टाइम पे वो मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो मैं उनकी हाइप कैसे बनाती हूँ, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे मैं अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि देखो, मेरे जो सीनियर हैं, राधे बघेल नाम है उनका, ग्वालियर एमपी से बिलोंग करते हैं। आज के टाइम पे वो फॉरएवर में एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं उनकी इनकम की बात करूं, या आप यहाँ पे टाइम भी बता सकते हैं कि उनको कितना टाइम हो गया यहाँ पे।
ठीक है, कि उनको 1.5 से 2 साल होने वाले हैं, और अगर मैं उनकी इनकम की बात करूं तो उनका जो पर मंथ चेक आ रहा है 90 to 95,000 चेक आ रहा है। ठीक है, तो काफी ऐसे पर्सन हैं मेरी तरह जिनको उन्होंने ट्रेंड किया है। अगर वो हम सबको यहाँ ट्रेंड करके इस लेवल तक ला सकते हैं तो वो आपको भी ला सकते हैं। सर मेरी वॉइस ज्यादा तेज हो रही है क्या? स्पीड नहीं ज्यादा है नहीं, क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, ये ओके है। गाइज एक बार आप लोग क्लियर कर दो कि रचना मैम का जो टोन है वो सही है, आप लोगों को सही से क्लियर है, आप इस मतलब इस स्पीड से आप मतलब लिख सकते हैं, कंफर्टेबल है? हैंड रेस करके बता दो, सभी लोग कंफर्टेबल हैं, चीजें क्लियर हो रही है ना, वॉइस आ रहा है ना सभी लोगों को? ओके रचना मैम, परफेक्ट है, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मैंने राधे सर के बारे में बता रही थी कि मेरे जो सीनियर हैं राधे बघेल सर, जो कि ग्वालियर एमपी से बिलोंग करते हैं, उनको इस बिजनेस में 1.5 से 2 साल होने वाले हैं। और अगर मैं उनकी इनकम के बारे में बताऊं तो उनकी जो इनकम है 90 to 95,000 पर मंथ इनकम आ रही है। तो मेरे जैसे काफी ऐसे पर्सन हैं, आप यहाँ पे पर्सन्स की काउंटिंग भी बता सकते हो, मतलब 100 to 120 या 150, कोई भी मतलब काउंटिंग बता सकते हो कि इतने पर्सन्स को वो ट्रेंड कर चुके हैं। अगर वो मुझे इस लेवल तक ला सकते हैं तो वो आपको भी आगे सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप अपने 5 पॉइंट क्लियर करते हो एजुकेशन में, तो इसको करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो आपके सीनियर की वैल्यू करेगा, आपकी अपलाइन की वैल्यू करेगा, आपकी अपलाइन से वो रिस्पेक्ट से बात करेगा। अगर वो पर्सन आपके अपलाइन से रिस्पेक्ट से बात करता है तो हाईली चांसेस रहते हैं कि वो बिल्डिंग यहाँ पे करेगा ही करेगा। अगर आप एजुकेशन अच्छे से नहीं कर पाते, हाइप अच्छे से नहीं क्रिएट कर पाते, तो वो पर्सन ट्रस्ट भी नहीं कर पाएगा और बिल्डिंग के चांसेस भी हमारे पास कम रहते हैं। ठीक है, तो एडिफिकेशन किस तरह करना है, क्यों करना है, ये क्लियर है? किसी को अगर पूछना है तो आप दोबारा पूछ सकते हो, अदरवाइज आप मुझे चैट में लिख के बता सकते हो कि क्लियर है। ओके, ऑलमोस्ट सारे लोगों को क्लियर है। देखो गाइस, एडिफिकेशन डेफिनेशन डेफिनेटली रचना मैम ने बता दी आप लोगों को। एडिफिकेशन का मतलब होता है आप जब अपने पर्सन को कनेक्ट करवाते हैं, कॉल पे बात करवाते हैं, राइट, अपने सीनियर से, तो ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली आप उनसे कॉल करा देंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने सीनियर के बारे में बताना है, उसकी एक हाइप क्रिएट करनी है। और हाइप क्रिएट करने के लिए दो चार पॉइंट जो अभी रचना मैम ने बताए वो आपने उस पर्सन को बताने हैं। लाइक बिजनेस की शुरुआत उन्होंने कैसे करी, मतलब बिजनेस से पहले वो क्या करते थे, ठीक है, बिजनेस की शुरुआत उन्होंने कैसे करी, कब करी, और एक टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने क्या लेवल अचीव किया, जो भी उनका लेवल है, लाइक सुपरवाइजर या मैनेजर, किस तरीके से अचीव किया, और जो उनकी इनकम है वो किस मतलब प्रेजेंट टाइम में कितनी है। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें बतानी होती है ताकि एक सामने वाले पर्सन के माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए कि यार मैं इस पर्सनालिटी से अभी बात करूंगा ना तो इसने कुछ किया है अपनी लाइफ में, इसने कुछ अचीवमेंट करी है। तो एक हाइप जब क्रिएट रहेगी ना उस सामने वाले पर्सन के, जिस प्रोस्पेक्ट से आप बात करवाने वाले हैं, आपके सीनियर की हाइप क्रिएट रहेगी, एक अच्छी इमेज क्रिएट रहेगी उसके माइंड में। तो आपके सीनियर की जो भी अपलाइन से आप उसकी बात करवाने वाले हैं उसकी बात को बहुत ज्यादा सीरियस लेगा, क्योंकि उसके माइंड में ये चीज हो जाएगी कि यार सामने वाले बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस वाला बंदा, उसने अपनी लाइफ में कुछ गेन किया है, कुछ अचीव किया है, तो ये अगर बता रहा है तो ये चीज सही है। तो इसलिए एडिफिकेशन करना जरूरी होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, एडिफिकेशन का पर्पस क्या होता है, और एडिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, कुछ बहुत सारी चीजें नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, एक दो मिनट के अंदर आप अच्छे से अपने सीनियर की एडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने ना लिख लिया होगा। ठीक है, एक बार हैंडल्स करके बता दो सारे लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर है, फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करते हैं। ओके रचना मैम, सारे लोगों को ये पॉइंट जो है क्लियर है, आप अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर अप कर सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे डे 1 का रिमाइंडर कॉल करना है या डे 1 के बाद ही डायरेक्ट स्टार्ट करना है? रिमाइंडर कॉल करके भी बता दो आप डे 1 का। ठीक है सर।
ठीक है, तो मैं डे 1 का रिमाइंडर कॉल करके बता देती हूँ। तो पहले जब मैं कॉल करती हूँ, तो अपने पर्सन से पहले तो आप विश करा करो गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग करने के बाद आप उनका हालचाल पूछो कि आप कैसे हो। तो वो पर्सन बोलेगा कि हाँ बढ़िया है, आप बताइए। तो वो पर्सन खुल के बात करना चाहेगा कि जब आप उनसे खुल के बात करोगे, ये नहीं कि आपने सिर्फ गुड इवनिंग विश किया, हाँ जी आपको पता है हमारा सेशन है, इस तरह नहीं बोलना। ठीक है, आपको बोलना है गुड इवनिंग, जो भी उसका नाम है। तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। ये चीजें, दो चीजें आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और फिर वो बोलेगा हाँ जी बढ़िया, आप बताइए। फिर आप भी बोलोगे हाँ जी बढ़िया। तो आज आपको, जैसे मैंने कल बताया था, कल हमारी बात हुई थी नाइट में, तो आपको बताया मैंने, आज हमारा बूट कैंप डे 1 होने वाला है। और बूट कैंप डे 1 में आपको कौन बताने वाले हैं, कौन हमारे ट्रेनर हैं जो आपको आके ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिनका नाम है तुषार गौर सर। तो यहाँ पे आपको तुषार गौर सर की हाइप बनानी है। तुषार गौर सर एक बीटेक स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। बीटेक स्टूडेंट है जिन्होंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उनको इस बिजनेस नहीं बोलना, उनको इस काम में 2 से 2.5 साल हो गए हैं। और पर मंथ जो उनकी इनकम आ रही है, 2.5 से 3 लाख पर मंथ इनकम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ना एक चीज और भी ऐड कर सकते हो कि जैसे मान लो आपका प्रोस्पेक्ट हाउसवाइफ है, तो आप बोल सकते हो कि आपकी तरह ही काफी हाउसवाइफ्स को वो ट्रेंड कर चुके हैं इस काम से, कि पर मंथ अपना 30 to 35,000 अपना अर्न कर सकते हैं। अगर वो स्टूडेंट है तो आप वहां पे स्टूडेंट बोल सकते हो। अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ बोलना, अगर स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट बोलो, कि आपकी तरह ही काफी स्टूडेंट हैं कि जिनको वो ट्रेंड कर चुके हैं कि यहाँ से इस काम से वो पर मंथ 30 to 35,000 तक मिनिमम इजिली अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रोस्पेक्ट से बात करना। और सेकंड, फिर आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि आज के सेशन में आपको तुषार सर क्लियर क्या करने वाले हैं कि किन ब्रांड्स के साथ हमारा टाई अप है, किन ब्रांड्स को हम प्रमोट करके अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, और किस लेवल की इनकम जनरेट करते हैं, किस लेवल पे कितनी इनकम आती है। ये सारी चीजें आज के सेशन में आपको बताई जाने वाली हैं। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो हो सके तो आप डायरी पेन लेके बैठना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आप नोट डाउन करना। जो भी आपको पॉइंट थोड़ा सा डाउट लगता है कि मुझे क्लियर नहीं हुआ, वो भी अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। आफ्टर हम सेशन हम कॉल पे डिस्कशन कर लेंगे, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं आपको कॉल पे क्लियर कर दूंगी। तो फिर लास्ट में आप एक चीज और बोल सकते हो कि सेशन के लास्ट में आपको सिक्योरिटी कोड प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो सिक्योरिटी कोड आप मुझे प्रोवाइड करते हो तो मैं आपको नेक्स्ट डे के लिए प्रोसीड कर दूंगी। अदरवाइज अगर आपका सिक्योरिटी कोड नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट डे के लिए प्रोसीड नहीं कर पाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि वो पर्सन आपका सेशन वो अच्छे से अटेंड करेगा। अगर उसका सिक्योरिटी कोड नहीं आया तो इसका मतलब उसने कंप्लीट सेशन नहीं देखा या उसे समझ में नहीं आया। अदरवाइज पर्सन सिक्योरिटी कोड आपको भेजते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप डे 1 का जो है रिमाइंडर कॉल आप उनको कर सकते हो। क्लियर है या दोबारा रिपीट करूं। गाइस अगर किसी का डाउट आ रहा है ना, तो चैट बॉक्स में लिख के आप साथ के साथ बता सकते हैं, वो हम साथ के साथ ही कवर अप करते रहेंगे। ठीक है, किसी का कोई भी छोटे से छोटा अगर डाउट आ रहा है तो आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में लिख करके। रिपीट करने को बोल रहे हैं रचना मैम सारे लोग, तो एक बार ठीक है, फिर मैं से रिपीट आप। कर देती हूँ। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप पहले उस पर्सन को जैसे गुड इवनिंग विश करोगे, तो आप उनसे उनका हालचाल पूछोगे कि कैसे हैं आप। तो हालचाल पूछने के बाद आप उन्हें बोलोगे कि हाँ जी, आपको पता होगा हमारी नाइट में बात हुई थी कि हमारा आज जो है बूट कैंप डे 1 होने वाला है। बूट कैंप डे 1 में आपको जो हमारे ट्रेनर हैं तुषार गौर सर अच्छे से आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप यहाँ से अपनी इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं, किन ब्रांड्स का हम टाई अप करते हैं, किन ब्रांड्स के साथ हम टाई अप करते हैं, किन ब्रांड्स को हम प्रमोट करके यहाँ जो अनमोल सर हैं, तुषार सर हैं, वो इतनी इनकम तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक लाइन है वो ये है कि मतलब अगर वो स्टूडेंट है तो आप एज ए स्टूडेंट उनके बन के बात करो। अगर आप वो हाउसवाइफ है तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि आपकी तरह ही मोस्टली हाउसवाइफ हैं जो इन ट्रेनिंग्स का पार्ट बन के काफी अच्छी इनकम तक पहुंच गई हैं। ठीक है, उन्होंने काफी अच्छी इनकम तक पहुंचाया या उनको ट्रेंड किया है।
तो आप अपनी वर्डिंग यहाँ पे आप अपनी वर्डिंग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। फिर उसमें आप क्या बोलोगे कि इस सेशन में भी आपको भी प्रॉपर हर चीज बताई जाएगी। सर मेरी वॉइस क्लियर है ना? हाँ, आपकी वॉइस एकदम परफेक्ट है। ओके। तो आपको भी इस सेशन में प्रॉपर हर चीज बताई जाएगी। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो हो सके तो आप डायरी पेन लेके बैठना बैठना और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप नोट डाउन करना। और अगर आपको कुछ भी सेशन में समझ नहीं आता वो भी आप नोट डाउन कर लेना। आफ्टर सेशन हम कॉल पे डिस्कशन कर लेंगे। और वैसे ही जैसे आपने कल ज्वाइन करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया था, ऐसे ही आज आप स्क्रीनशॉट शेयर करना ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि आप सेशन का पार्ट बन गए हो। और लास्ट में आप एक सिक्योरिटी कोड वाली लाइन बोल सकते हो कि आपको सिक्योरिटी कोड प्रोवाइड किया जाएगा। तुषार गौर सर आपको सिक्योरिटी कोड प्रोवाइड करेंगे। तो उस सिक्योरिटी कोड को आपको मुझे प्रोवाइड करना है ताकि आपको नेक्स्ट डे के लिए मैं प्रोसीड कर पाऊँ। अब क्लियर है? गाइस बता दो फटाफट से, सारे लोग को ये वाला पॉइंट क्लियर है? सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। ओके, तो मोस्टली लोगों को जो ये है, सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर है रचना में, तो आप अपना अगला जो टॉपिक है वो कवर अप कर सकते ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सर मॉक कॉल करके दिखाना है ना आपको, या डायरेक्ट बताना है हैं। इनको? हाँ जी, मॉक कॉल कर लेते हैं। मॉक कॉल ठीक कर है। लेते हैं गाइस, मॉक कॉल करेंगे अभी हम, ठीक है? तो इसमें से ना फटाफट से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो नोट डाउन करना। करें स्टार्ट सर? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो हेलो राहुल। हेलो राहुल। हेलो। हाँ जी राहुल, तो हो गया आपका सेशन कंप्लीट? हाँ जी मैम, सेशन कंप्लीट कर लिया मैंने। ओके, तो आई होप आपको सारा सेशन समझ में आ गया होगा। हाँ जी मैम, काफी अच्छा लगा सेशन मेरे को। ओके, तो राहुल आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा सेशन में? मैम सबसे बेस्ट पार्ट तो अर्निंग वाला, वही मेरे को ज्यादा अच्छा लगा मैम, कि यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं लाइक। हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि तुषार गौर सर, अनमोल सर, इन्होंने काफी पर्सन्स को ट्रेंड किया है। ठीक है, कि किस तरह वो अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं और यहाँ लेवल तक पहुंच सकते हैं, तो हम भी पहुंच सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल मैम। सर मेरी वॉइस स्पीड ज्यादा तेज है क्या? इससे स्लो तो मैं नहीं नहीं, अक्षरा का मैसेज आ रहा है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते हैं हम, पहले ना मॉक कॉल कर लेते हैं और इसमें से पॉइंट्स, फिर जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आप लिखवा देना इनको। हाँ ठीक है, पहले आप सुन लो कि मैं क्या मतलब बता रही हूँ, ठीक है, आपको किस तरह बात करनी है। फिर उसके बाद पॉइंट द्वारा लिखवा देंगे आपको, ठीक है। ठीक है राहुल, तो मतलब आपको भी पता है कि यहाँ पे आप भी अपनी इनकम जो है अच्छी खासी जनरेट कर सकते हो। बिल्कुल मैम। ओके, तो राहुल आपको अच्छे से सेशन समझ में आ गया? तो कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में ना आया हो या आपको कोई डाउट हो जो आपको क्लियर ना हुआ हो? नो मैम, ऐसा तो अब कोई डाउट रहा नहीं है। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है राहुल। तो जैसे आपका आपने हमारा जो कंसेप्ट समझा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और हमारा जिन ब्रांड्स के साथ टाई अप है फॉरएवर, तो आपने ये पहली बार सुना है या पहले भी कभी सुना है आपने? अब मैम ऐसे मैंने मतलब ऑनलाइन देखा है, बट ज्यादा ऐसा सच कोई खास नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। ओके, मतलब सिर्फ नेम ही पता था, ज्यादा नॉलेज नहीं है ना? हाँ ओके, तो जी हाँ राहुल जी। आपको फिर मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह काम करता है, आप भी यहाँ पे किस तरह काम कर सकते हो, ये क्लियर हो गया आपको? हाँ जी बिल्कुल मैम बिल्कुल। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो आप थोड़ा मुझे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि किस तरह आपको काम करना है? मैम काम का तो अभी इतना नहीं है नहीं हुआ मतलब क्लियर। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जैसे आप कह रहे हो कि मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो आप मुझे बता सकते हो कि किस तरह आप मतलब करना चाहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे आप वर्क करोगे, क्या होता है? ये सारी चीजें तो मैम आई थिंक एक बार आपको बताना पड़ेगा।
ओके, ठीक है राहुल। राहुल, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट होता क्या है और आजकल करना क्यों जरूरी है, इम्पोर्टेंट क्यों है डिजिटल नेटवर्क जी मार्केटिंग। ठीक है, तो जी आपको सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बता देती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, तो देखो राहुल, दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। ठीक है, तो अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करती हूँ तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच बहुत सारे मीडिएटर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको सेशन में थम्स अप का एग्जांपल दिया गया, थम्स अप का एग्जांपल दिया गया, तो आप जैसे मान लो एक बोतल आपको कितने की मिलती है मार्केट में? मैम, तब तक की 2 लीटर वाली तो आई थिंक 95 कुछ की आती है। हाँ जी, और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो कितने की मैन्युफैक्चरिंग होती है 2 लीटर की जो बोतल है? मैम, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो बहुत ही कम होती होगी, आई थिंक 20 रुपीज। हाँ जी, तो 20 से भी कम की, मतलब 5 या 10 रुपीज में मैन्युफैक्चर हो जाती है और मार्केट में हमें मिलती है 95 रुपीज की। तो जो बीच का जो सारा पैसा है वो कौन कहाँ जा रहा है? काफी सारे लोग हैं मैम बीच में, शायद उनके पास। हाँ जी, मीडिएटर है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, है ना। तो जी। आपको इसमें कोई बेनिफिट हो रहा है? पैसा तो आपका ही जा रहा है ना, हम लोगों का ही जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल मैम। तो अगर आप मान लो किसी अपने फ्रेंड को भी उसी शॉप पे लेके जाते हो कि चल यार यहाँ से सामान लेते हैं, तो क्या उस जो ओनर होता है उस शॉप का, वो आपको उस चीज का प्रॉफिट देता है कि आपने मेरा कस्टमर बढ़ाया है या मेरा काम बढ़ाया है, तो मैं आपको इस चीज का प्रॉफिट देता हूँ? नो मैम, आज तक तो हुआ नहीं है कभी। नहीं हुआ है ना, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता। और डायरेक्ट सेलिंग में हमें इसी चीज का पैसा मिलता है। वो कैसे मिलता है? देखो, जैसे आपके साथ साथ मैंने, आप जैसे यहाँ पे फॉर सॉरी सर आप जैसे यहाँ पे सेशन देख रहे हो, आपके साथ जी साथ मैंने 7-8 पर्सन को और रिकमेंड किया। ठीक है, अगर जी आप जी। 7-8 पर्सन मेरे साथ यहाँ पे काम करने आते हो तो उस काम करने का जो प्रॉफिट है वो कंपनी किसको देगी? आ, मेरे को मिलना चाहिए तो। कंपनी, आपको रिकमेंड मैंने किया तो कंपनी प्रॉफिट तो मुझे देगी ना। हाँ जी, बिल्कुल मैम, रिकमेंडेशन का तो आपको ही मिलना चाहिए। हाँ जी, तो जब आप यहाँ पे काम करने लग जाते हो, आप भी आगे किसी को रिकमेंड करते हो, आप भी अपना आगे नेटवर्क क्रिएट करते हो, तो कंपनी उस चीज का प्रॉफिट किसको देगी? आपको। आपको तो देगी, साथ में मुझे भी देगी। ठीक है, तो इस तरह अगर हम काम करते हैं तो आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, आपकी एक टीम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जी जी। अब नेटवर्क मार्केटिंग जो काम करता कैसे, टाइम लीवरेज कंसेप्ट बेस्ड। टाइम लीवरेज कंसेप्ट बेस्ड कैसे, कि जैसे मान लो आपको मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपके साथ साथ मैंने 7-8 पर्सन को रिकमेंड किया, ठीक है, अगर हम 8 पर्सन मिलके दिन में 4 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो मेरा कितने घंटे काम हो रहा है? 32। 32। अगर मैं अकेली अगर इस काम को करूँ, क्या मैं 32 घंटे काम कर सकती हूँ? या कोई भी अदर काम है 32 आवर कोई भी काम कर सकती हूँ? नो मैम, ये तो पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 24 आवर्स होते हैं और उसमें भी हम 10 से 12 घंटे काम करते हैं, इससे ज्यादा हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जी तो जी। यहाँ पे क्या है, आप अपना अगर किसी पर्सन को हायर करते हो या रिकमेंड करते हो तो वो आपके साथ काम करते हैं, तो आपका टाइम जो है मल्टीपल हो जाता है। अगर आपका टाइम मल्टीपल हो रहा है, तो अगर टाइम मल्टीपल हो रहा है तो इनकम भी तो मल्टीपल होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो करता हुआ बिजनेस है और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जो पहले की नेटवर्क मार्केटिंग थी वो हमें लोगों के घर घर जाना पड़ता था, लेकिन आज की जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो डिजिटली हो गई है। वो कैसे डिजिटली कैसे वर्क करना है वो आपको प्रॉपर आगे प्रॉपर सेशंस में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, आपको घर बैठे अपने फोन के थ्रू काम करना है। ओके, ठीक है मैम। तो राहुल, ठीक आपको है। क्लियर हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या? हाँ जी, हाँ जी मैम, इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट मेरे को थोड़ा सा क्लियर हुआ मैम। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है, आपको क्लियर हो गया। तो देखो, आपको पता है राहुल कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें जी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है। उनमें से हमारी एक कंपनी है फॉरएवर, जिनका अभी जी। आपने सुना कि हमारा उन ब्रांड्स के साथ टाई अप है, हम उन उस ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो फॉरएवर कंपनी के बारे में आपको सेशन में बताया गया कि आज से 45 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एरिजोना यूएसए में। और जो ये जो कंपनी है, ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है, एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो राहुल, आप मुझे एक चीज बता सकते हो
कि इस कंपनी को चलते हुए 45 इयर्स हो गए और इंडिया में ये कंपनी 2000 में आई थी, इंडिया में 23 ईयर हो गया। तो ऐसा क्या रीजन है कि कंपनी इतने सालों से चलती आ रही है? मैम काफी सारे रीजन हो सकते हैं मैम, कंपनी अच्छी लाइक? है, लोग हाँ जी। अच्छे हैं शायद, यहाँ पे ग्रो कर रही है मैम कंपनी, ओके। और लोगों का शायद अच्छा नेटवर्क है इस वजह से। ओके, तो राहुल मैं आपको ये ना एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लो आप एक शॉप ओपन करते हो, ठीक है। अगर जी। मान लो आपने कोई भी कॉस्मेटिक की शॉप या कोई भी शॉप ओपन की है, ठीक है, आपकी वो शॉप कैसे चलेगी, कैसे आप उस शॉप को ग्रो करवाओगे? अह, मैम मुझे ऐड वगैरह करना पड़ेगा उसके लिए तो। ऐड वगैरह करना पड़ेगा, है ना। तो क्या खाली ऐड हम्म। करने से आपकी शॉप चल जाएगी? और भी चीजें मैम मेरे को करनी पड़ेंगी। चलो मैं आपको बता देती हूँ राहुल, कि देखो जैसे मान लो आपने एडवर्टाइज तो कर दिया, आपकी जो शॉप है वो ग्रोथ कर गई, कि हाँ पता तो चल गया लोगों को, लोग आने भी लग गए आपकी शॉप पे। लेकिन अगर आप मान लो अपनी जो सर्विस है वो अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहे, उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं कर रहे, आपने जो कॉस्मेटिक का सामान है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रखी, तो क्या आपकी शॉप चल जाएगी? नो मैम, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे मेन पार्ट कहाँ पे आता है कि आपकी जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मान लो चलो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर आप पर्सन के साथ बिहेव अच्छा नहीं कर रहे हो, अगर कोई कस्टमर आ रहा है उनके साथ आप अच्छे रूड से बात कर रहे हो, ड्यूडली बात कर रहे हो, क्या कस्टमर आ जाएगा आगे से वो? नो मैम, वो तो फिर एक ही बार आएगा, अगली बार तो आएगा ही नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ऐसे ही जब आप अपनी क्वालिटी अच्छी यूज कर रहे हो और पर्सन्स के साथ बिहेव अच्छा कर रहे हो, तो एक कस्टमर आगे 10 कस्टमर और लेकर आएगा। तो ऐसे ही फॉरएवर कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, और कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, ठीक है, सर्विसेज जो है अच्छी प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए कंपनी को चलते हुए इतने साल हो गए हैं, ठीक है। अब जी जी। राहुल फॉरएवर कंपनी में भी बहुत सारे जो ऑल ओवर इंडिया में 70 लाख के आसपास पर्सन जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे पर्सन ने अपनी अपनी टीम बना रखी है, उनमें से हमारी एक टीम है अचीवर्स क्लब सोसाइटी, ठीक है। जी जी। अचीवर्स जी। क्लब सोसाइटी, तो अचीवर्स क्लब सोसाइटी के जो फाउंडर है कृष्णा अरोड़ा सर, ठीक है। अचीवर्स क्लब सोसाइटी के जो फाउंडर है कृष्णा अरोड़ा सर, उन्होंने आज से 6 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। उन्होंने पूरी अचीवर्स क्लब कम्युनिटी को बनाया, ठीक है। तो आज की एज की अगर मैं उनकी एज की बात करूं तो 24 ईयर एज की पर्सन है वो, ठीक है। अगर वो पर्सन 24 ईयर एज में 30,000 पर्सन का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी स्टैंड कर सकते हैं, क्या हम 50,000 लाख तक नहीं पहुंच सकते? डेफिनेटली मैम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो आपको राहुल जैसे आपको ये भी बताया गया कि देखो हर किसी पर्सन के लिए, एक मिनट सर सॉरी। तो देखो राहुल पता है क्या, अचीवर्स क्लब सोसाइटी में जो है आज कृष्णा सर आज इतना क्यों ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि अचीवर्स क्लब सोसाइटी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी ला रहा है, न्यू न्यू इनोवेशन ला रहा है, जिनकी वजह से अचीवर्स क्लब सोसाइटी आज ग्रोथ पे है। कृष्णा सर नंबर 1 इंडिया में, नंबर 1 यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, ठीक है। अब हाँ जी। फॉरएवर जो कंपनी है, अब आपको पता चल गया कि फॉरएवर कंपनी से हमें क्या मिल सकता है, क्या कि कृष्णा सर अगर इतना ग्रोथ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, राइट। बट फॉरएवर बिल्कुल को मैम। स्टार्ट करने के लिए क्या चैलेंज आते हैं? 1 सीसी एंड 2 सीसी, आपने सुना होगा सेशंस में। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मैम। हाँ जी। तो 1 सीसी 2 सीसी आपको सेशंस में प्रॉपर अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है, ठीक है। होता क्या है, 2 सीसी एक लेवल है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको आप क्लियर करके यहाँ पे आप फॉरएवर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वो क्लियर कैसे होगा, तो यहाँ पे ना राहुल सर मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर मतलब यहाँ पे प्रॉपर ये नहीं बता रही कि सीसी क्या होता है, यहाँ पे क्या आपको करना है, यहाँ पे अपना पर्सन्स के साथ रिलेशन बिल्ड करना है। डाउट सेशन से पहले जब आपको पर्सन को थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करना है, और थोड़ा अचीवर्स क्लब सोसाइटी, थोड़ा फॉरएवर, उसके बाद ठीक है। आपको पर्सन के साथ ड्रीम क्लियर करना है, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर सीसीज के बारे में आपको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी। तो राहुल वैसे आपका ड्रीम क्या, आप करना क्या चाहते हो आप लाइफ में? अब मैम मेरा ड्रीम तो लाइक यही है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बढ़िया करूँ मैम। अभी तक तो पेरेंट्स यही के सब। लिए। ओके, तो हाँ वैसे जी। अभी जैसे आप स्टडी कर रहे हो, है ना, आप अभी जी। ग्रेजुएशन कर रहे हो,
हाँ जी मैम। ओके, तो ग्रेजुएशन के बाद क्या सोचा आपने? मैम ग्रेजुएशन तो मैम मैं जॉब के लिए ही कर रहा हूँ, तो जॉब का ही डेफिनेटली प्लान करूंगा मैम आगे। ओके, जॉब का। ओके, तो डिम्पल मैम कुछ कह रहे हैं। 1 मिनट दो। 1 मिनट दो। ओके रचना, हम कंटिन्यू करो आप। हाँ जी। तो सर ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये चीजें देखो क्या होता है ना कि हमें 10-15 मिनट अगर हम पर्सन से बात करते हैं तो उनके साथ थोड़ा पर्सन हमारे साथ खुल जाता है ताकि वो पर्सन रिलेशन बिल्ड कर पाए, क्योंकि डाउट सेशन के बाद जब हम डायरेक्ट बिलिंग की बात करते हैं तो आपका रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाता है। ओके, तो आप लाइक जैसे नेटवर्क मार्केटिंग हो गया और हाँ जी। अचीवर्स क्लब और फॉरएवर, तो ये हाँ, भी डाउट थोड़ा थोड़ा। सेशन से पहले क्लियर करते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप क्लियर कर सकते हो। जैसे पर्सन के साथ थोड़ा सा खुलने के लिए, उनसे रिलेशन बिल्ड करने के लिए उनको थोड़ा थोड़ा बताओ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना इंपॉर्टेंट है, कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है। ओके, हाँ तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हमारी टीम में जो 90% जो लोग हैं वो इस चीज पे हम्म। डिपेंड है। वो ना मतलब सेशन दिखाने के बाद और जस्ट एक रिमाइंडर कॉल ही कर रहे थे गाइस, जितने भी तो लोग यहाँ इसीलिए। पे हैं, ठीक है। हम्म। हाँ, बिलिंग का रेशियो इस वजह से भी कम हो सकता है, ठीक है। तो गाइस ये चीजें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका जो बिलिंग का रेशियो है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप रिमाइंडर कॉल कर रहे हैं ना पर्सन को डाउट सेशन के लिए, तो उसमें ये सारी चीजें आप उससे बात कर सकते हैं, या जैसे ही सेशन एंड हो गया उसके बाद भी आप कर सकते हैं। लाइक जैसे अभी आज हाँ। डे 1 सेशन है, तो अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है तो उस टाइम पे आप ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने क्या क्या कवर अप करना है, लाइक फॉलो अप वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, फॉलो अप में आप सभी लोगों को फॉलो अप आता ही होगा, तो उसमें फॉलो अप वाले पॉइंट। 1 मिनट हो गए। ओके मैम, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। तो एक बार बाकी लोग चैट बॉक्स में बताओ कि वो डे वन के बाद में मतलब कि कितनी देर बात करते हैं, क्योंकि रचना 10-15 मिनट बात करती है। और रचना की मीटिंग देखो इसलिए रखी गई है क्योंकि रचना का जो बिलिंग्स का रेशो है वो अच्छा है। और आई थिंक बिलिंग का रेशो अच्छा आने का शायद यही रीजन हो सकता है बिकॉज रचना इतना अच्छे से कन्वर्सेशन कर रही है डाउट सेशन के बाद। और बहुत लोग तो पहले क्या करते हैं कि डे 1 के बाद में डायरेक्ट कॉल करते हैं, बंदे से बोलते हैं आपको डाउट्स होंगे बहुत सारे, आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है आपका डाउट सेशन हो रहा है 1 बजे डाउट सेशन में बैठ जाओ। बस सीनियर के बारे में थोड़ा सा बता दिया। तो खुद से उन्होंने कोई बात नहीं करी पर्सन से, तो उनकी रिलेशन बिल्डिंग नहीं हुई पर्सन से। फिर आप लोग बोलते हो कि हमारा जो पर्सन है वो डाउट सेशन के बाद में फोन नहीं उठा रहा, उसने ब्लॉक कर दिया। अब वो डाउट सेशन में सीधा आपका पर्सन सोच के देखो, इन्वेस्टमेंट सुनेगा तो ब्लॉक ही करेगा ना आपको, क्योंकि उसकी आपसे तो कोई रिलेशन बिल्डिंग ही नहीं है। बताना एक बार चैट बॉक्स में सब लोग कितनी देर बात करते हैं डाउट सेशन के बाद में, सॉरी डे 1 के बाद में डाउट सेशन की हाइप बनाने के लिए। 3-4 मिनट सबका रिप्लाई यही आ रहा है, 3-4 मिनट बात करते हैं। रचना आपकी कितने मिनट बात हो जाती है ये? मैम मेरी मोस्टली, अगर मैं खाली नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करती हूँ, क्योंकि मैम मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना मेरा रिलेशन बिल्ड पे होता है। क्योंकि अगर आप रिलेशन बिल्ड पर्सन के साथ कर लेते हो वो पर्सन आपको ब्लॉक करके नहीं जाएगा, अगर चाहे उसका इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट नहीं भी है तो भी, मतलब तो मेरी 10 से 12 मिनट बात जाती है उस पर्सन के साथ। अच्छा।
हाँ जी। तो आप ड्रीम वगैरह भी क्लियर करते हो इसमें, या हाँ जी, 2CC वाला मैं ड्रीम, पॉइंट? हाँ जी, ड्रीम भी मैं पूरा प्रॉपर क्लियर करती हूँ उस पर्सन को, ताकि वो पर्सन अपने ड्रीम का, हम उसको विजन क्लियर कर सके, क्योंकि अगर आपका विजन क्लियर हो गया ना मैम, वो बिलिंग करेगा ही करेगा। तो मतलब विजन आप डाउट सेशन के पहले ही पूछ लेते हो? हाँ जी। हाँ जी। बहुत सारे लोग जो विजन है वो डाउट सेशन के बाद पूछते हैं। नहीं मैम, फिर उसमें पता है पर्सन का माइंड जो पैसों में ही घूम जाता है, वो पर्सन आपकी बात को सुनता ही नहीं है ध्यान से मैम। अभी जस्ट जब अभी हिमांशु है हमारे डाउन में, एक बिलिंग आई है मैम, तो वो आशु का पर्सन है। तो उस पर्सन का मेरे साथ ही मतलब हुआ था, मतलब कनेक्ट आशु ने मेरे साथ ही करवाया था। तो उस पर्सन को जो है वो 8,000 की जॉब करता है। तो उसको पर्सन को मैंने अच्छे से विजन क्लैरिफाई किया और अच्छे से उसके साथ रिलेशन बिल्ड की, और उसी पर्सन ने बिलिंग भी की। अच्छा। तो मेरी तो उस आप पे डाउट सेशन। हाँ जी। ये कंटिन्यू करो कि डाउट सेशन के पहले आपकी क्या बात होती है, कंप्लीट करो इसको, फिर डाउट सेशन के बाद का बताओ। ठीक है मैम। ठीक है, तो राहुल, आपका ड्रीम यही था कि मतलब आप स्टडी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो अपनी। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपने क्या सोचा है कि आगे कुछ जॉब करना है या आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो? मैम अगर जॉब का है मैम, मेरे को जॉब मिल जाए तो जॉब करूंगा मैम मैं। ओके, तो राहुल क्या लगता है आपको, ग्रेजुएशन के बाद जैसे आप जॉब करोगे तो कितनी सैलरी मिल जाएगी आपको? मैम जो मेरे साथ के सीनियर पास आउट कर रहे हैं तो उनको तो 15-20 हजार के आसपास मिल रहा है। ओके, तो मतलब आपको भी 15 से 20 ही मिलेगा? तो हाँ क्या जी, लगता है जहाँ राहुल तक। आने वाले। हाँ जी। हाँ जी, इतना ही मिलेगा मैम मेरे को भी। ओके, तो क्या लगता है राहुल आने वाले टाइम में 15-20 हजार की वो वैल्यू रहेगी जो आज वैल्यू है? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। कम होएगी या बढ़ेगी? मैम ऑब्वियसली कम हो जाएगी वो तो। कम हो जाएगी, है ना? तो फिर राहुल, आप कह रहे हो कि मेरा जो ड्रीम है अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देना, अच्छी लाइफ स्टाइल बनाना। तो क्या लगता है 15-20 हजार में आप अपने खर्चे उठाओगे या अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाओगे? हाँ जी मैम, सोचने वाली बात है। है ना? तो राहुल, उसके लिए देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना कोई बिजनेस करोगे, देखो बिजनेस करोगे तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए बढ़िया, है ना? आपको हाँ जी। मिनिमम 10-15 लाख तो चाहिए चाहिए। अब इंडिया में लोग लैग क्यों करते हैं बिजनेस के लिए? हालांकि बिजनेस में पैसा ज्यादा है, बट लोग लैग क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया में लोगों के पास पैसा नहीं है ना? इसलिए लोग जॉब को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको कोई ज्यादा लाखों करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं है, बट आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इनकम जनरेट कर सकते हो, लाख करोड़ जहां तक आपको जाना, अपने अकॉर्डिंग अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। जी ठीक है। हाँ जी। तो राहुल, वैसे आप अपने लाइफ के डिसीजन मेकर खुद हैं या मतलब अपने पेरेंट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं? तो मैम, अभी तो मैम पेरेंट्स पर डिपेंड हूँ तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का पेरेंट्स देखना पे, है ना? पड़ेगा। जी। ओके, तो राहुल जैसे अभी हमारा जो जैसे फॉरएवर का काम है, अगर मान लो आपको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए डिसीजन आप पेरेंट्स की सलाह से ही लोगे, है ना? पेरेंट्स से ही पूछोगे आप। हाँ, डिस्कस तो करना पड़ेगा मैम। ओके, तो मान लो अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये तो ऑनलाइन कुछ नहीं होते हैं, फ्रॉड होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? मैम मैं ट्राई करूंगा उन्हें कन्विंस करने का। ओके राहुल, मैं इसलिए ऐसा पूछ रही हूँ क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है, देखो पेरेंट्स से हमारा, देखो बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, बट हमारा ना जनरेशन गैप है। उनके टाइम में ऐसे फोन नहीं होते थे, एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन नहीं होते थे, उनको नहीं पता है कि आजकल रील से भी कैसे पैसा कमाया जा सकता है, आजकल यूट्यूब व्लॉग्स बना के कैसे पैसा कमाया जा सकता है। हमारे पेरेंट्स ऑफलाइन काम पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स ही डिसीजन लेंगे, उनकी सलाह से ही मैं काम करूंगा, तो आप उनको ये सेशन दिखा सकते हो, ताकि वो आपका डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करे। ठीक है मैम। हाँ जी। तो राहुल, अभी जैसे मैंने आपको समझाया, इसमें आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर ना हुआ हो या आप पूछना चाहते हो मेरे से? नो मैम, एज सच आपने जो चीजें बताई वो तो सारी क्लियर ही है मैम मुझे।
ओके राहुल, तो अभी जैसे मैंने आपको सब क्लियर किया, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है ये सब आपको क्लियर हो गया है ना। जी लेकिन जी राहुल जी। फिर भी हमारे माइंड में कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे रह जाते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते, या आप पूछने पर भी आपसे पूछा नहीं जाता, आप हेजिटेशन करते हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अगर फिर भी आपके माइंड में है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज हमारा कल कल दोपहर में 1 बजे हमारा एक डाउट सेशन होने वाला है। उस डाउट सेशन को लेने कौन वाला है? हमारी सीनियर मैम है डिम्पल अनेजा मैम, जो कि हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हैं। आज के टाइम पे वो बीकॉम ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है। ठीक है, अगर मैं उनकी एज की बात करूं तो 24 ईयर की एज की पर्सन है वो। ठीक है, और फॉरएवर में आज वो सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही है, पर मंथ 1.5 से 2 लाख इनकम अर्न कर रही है। ठीक है, तो उनकी वजह से मैं इस काम में आई थी, उन्होंने ही मुझे अच्छे से ट्रेंड किया, इस लेवल तक पहुंचाया। तो अगर वो मुझे पहुंचा सकती है तो आपको भी तो पहुंचा सकती है। हाँ जी बिल्कुल मैम। तो उनकी टीम में मेरे जैसी काफी हाउसवाइफ हैं, काफी स्टूडेंट्स हैं, काफी ऐसे पर्सन हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम में अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल। आपको प्रॉपर एक सेशन प्रोवाइड करने वाले हैं कि किस तरह उन्होंने फॉरएवर में ग्रोथ किया, फॉरएवर को चैलेंज क्या है, 1 CC 2 CC क्या होता है, कैसे फॉरएवर से आप अपनी इनकम जनरेट करोगे, कैसे आप फॉरएवर को स्टार्ट करोगे। वो प्रॉपर आपको एक कल सेशन देंगी दोपहर के 1 बजे। तो कल क्या आप 1 बजे फ्री हो? हाँ जी मैम, मैं ट्राई करूंगा। ओके, आप अगर आप 1 बजे सेशन आप लगवाते हो राहुल, तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर होंगी। ठीक है, कि फॉरएवर में आप कैसे अपना ग्रोथ कर सकते हो, आप अपने कैसे मैनेजर लेवल, जैसे आपने लेवल देखे हैं ना, मैनेजर लेवल के बाद हमारी जो इनकम है स्टेबल इनकम बनती है, तो कैसे आप भी उस लेवल तक जा सकते हो। तो अगर कल का सेशन अगर आप लगवाओ तो अच्छे से लगवाना, और विद कैमरा ऑन करके बैठना। क्योंकि डिम्पल मैम जो है हमारे पर्सन से बात करती है, 1 या 2 पर्सन से बात करती हैं, तो हो सकता है वो पर्सन आप भी हो सकते हो। तो आप कैमरा ऑन करके बैठना। तो यहाँ पे आप अपने मतलब आपकी भी मैं हाइप बनाती हूँ कि डिम्पल मैम के डाउन में 4 से 5 मैनेजर हैं जो वर्क कर रहे हैं। उन्हीं में से हमारे एक मैनेजर हैं जिनका नाम है राहुल कश्यप सर। तो वो भी आपको प्रॉपर सेशन में आपको प्रॉपर बताएंगे चीजों के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करेंगे प्रॉपर, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे, कैसे उन्होंने मैनेजर लेवल हिट किया। तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो कल 1 बजे के टाइम पे आप फ्री रहना। मैं आपको 12 साढ़े 12 कॉल करके लिंक, सेशन का लिंक भेजूंगी। आप अच्छे से सेशन को अटेंड करना। तो इस तरह मैं ठीक है। मतलब बताती हूँ सारा। बढ़िया है, ये कुछ नया है वैसे काफी सारे लोगों के लिए, मतलब इस टीम में 90% लोगों के लिए एक न्यू चीज है, क्योंकि मोस्टली लोग ये चीजें फॉलो नहीं कर रहे थे। 1 मिनट दीजिए आप मेरे को। मैम आपको कुछ इस पे बताना है? मैंने अनम्यूट किया आपको। तो मुझे लगता है कि अभी जो कल डाउट सेशन है, सब लोगों को डाउट सेशन के बाद पहले ऐसे ही सेम बात करके देखना चाहिए। 4 to 5 मिनट्स की जगह आप 10 to 12 मिनट्स, जैसे रचना ने बात करी नेटवर्किंग की, फॉरएवर की, टाइम लीवरेज, प्लस में ड्रीम क्लैरिटी, और डिसीजन मेकर पर्सन खुद है या उसके पेरेंट्स हैं, ये चीजें आपको क्लियर करके फिर डाउट सेशन में बिठाना चाहिए। तो मे बी आपकी भी बिलिंग्स ज्यादा है। अभी रचना आफ्टर डाउट सेशन भी बताएंगी कैसे बात करती हैं, और सेम फॉलो करो कल, ताकि बिलिंग ज्यादा है। कल मॉर्निंग में 1 बजे डाउट सेशन होगा, तो आप 10 बजे ही मॉर्निंग में अपने, आपके अगर 4-5 पर्सन है, 10-12 मिनट सबसे बात करोगे तो 1 घंटे में सबसे ये बात हो जाएगी। और 1 बजे डाउट सेशन में बिठाओ, और फिर डाउट सेशन के बाद बात करो। कल चाहे इनवाइट थोड़ा सा कम कर लेना, बट इस चीज को प्रॉपरली फॉलो करो ताकि बिलिंग ज्यादा है। अगर अभी आपने अपने पर्सन से डे 1 के बाद में 3-4 मिनट की आपकी जो भी बात होती है वो बात अगर कर भी ली है, तो भी मॉर्निंग में उसको दोबारा कॉल करके जो रचना ने अभी बातें करी है 10 से 12 मिनट की, वो दोबारा कर लेना, फिर डाउट सेशन में बिठाना। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अभी रचना आगे कंटिन्यू करो आफ्टर डाउट सेशन ठीक पर। है, ओके। तो डाउट सेशन के बाद देखो मोस्टली जो है राहुल सर और डिम्पल मैम क्लियर कर ही देते हैं। तो हमें यहाँ पे पर्सन की क्या है मतलब फॉलोअप ही लेना होता है कि पर्सन का माइंड में क्या चीज चल रही है इन्वेस्टमेंट को लेकर। ठीक है, तो आपको उस चीज पे फोकस करना है कि उसके पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, आखिर उसके डाउट क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें कैसे क्लियर करनी है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो ठीक है राहुल सर, मॉक कॉल ही करते हैं।
या डायरेक्ट ही बता हाँ दूं? बिल्कुल, हाँ मॉक कॉल करेंगे और फिर पॉइंट्स लिख मौका। लेंगे, ठीक है। और ठीक, एक मिनट ठीक है सर। दीजिए मेरे को। गाइस, हाँ जी। जितने भी लोग हैं, जितने भी जिन लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज बताइए, लाइक जैसे रचना मैम ने, तो देखो अगर आप लोग कई लोग मतलब 90% लोगों का यही सीन है, जब डाउट सेशन होता है ना तो ज्यादातर लोग आलस में आ जाते हैं ना, 2-3 मिनट ही अपना बात करते हैं। तो मेहनत करनी भाई जरूरी है थोड़ी सी, ठीक है। क्योंकि मेन चीज है कि जब डाउट सेशन होता है ना, और जब आप डाउट सेशन पे ही मतलब डिपेंड रहते हैं, तो आप अपने पर्सन से जब बहुत कम बात करते हैं तो उसमें रिलेशन बिल्डिंग इतनी हो नहीं पाती। तो आपका बिलिंग का कम रेशो का एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप अपने बंदे से बहुत कम बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या ही बात कर रहे हैं आप उससे, इनवाइट आपने कर लिया चलो ठीक है, फिर रिमाइंडर कॉल बहुत छोटी सी रिमाइंडर कॉल होती है, हो सकता है कि मतलब 1 मिनट की मुश्किल से रिमाइंडर कॉल होती है, वो अगर आप वही सिर्फ बात करते हो और फिर उसके बाद आप फिर से एक रिमाइंडर कॉल ही करते हो डाउट सेशन के लिए, तो इतने ज्यादा ना आप कि उससे कन्वर्सेशन नहीं होती, तो रिलेशन बिल्ड होता नहीं है, और नहीं होता तो इस वजह से सामने वाले पर्सन मतलब बिलिंग करने में हेजिटेशन करते हैं और उनको आप पे ट्रस्ट भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, फिर जैसे लाइक रचना मैम कर रही है और उनकी टीम में अच्छी बिलिंग्स आ रही है, तो आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। पॉइंट्स यही थे, लाइक जैसे डाउट सेशन में जो चीजें क्लियर करी जाती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपने थोड़े बहुत उससे कन्वर्सेशन करनी है, कंपनी के बारे में बताना है, अचीवर्स क्लब के बारे में बताना है। और ये जो ड्रीम वाला पॉइंट है ये भी बिल्कुल सही बताया रचना मैम ने, अगर आप उसे पहले ही क्लियर कर दो, तो अगर डाउट सेशन के बाद में तो फिर वही चीज सही बात बता रहे थे कि पैसे वाले ख्यालों में बंदा खो जाता है, तो इतने ज्यादा आपको बात को सीरियस नहीं लेता, ठीक है। तो ड्रीम वाला पॉइंट जो है आप उसको पहले ही क्लियर करके और उसको फिर शिफ्ट करो उसको डाउट सेशन के लिए। तो इससे क्या है, 10-12 मिनट जब आपकी उससे कन्वर्सेशन होगी ना, थोड़ा मेहनत आप करोगे तो रिलेशन बिल्डिंग एक अच्छी हो जाएगी, और उससे क्या है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा आएगा और बिलिंग का रेशो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही डाउट सेशन से पहले क्या क्या बातें करनी है बंदे को, और डाउट सेशन के लिए कैसे एडिफिकेशन करनी है, ये पॉइंट अब हम क्लियर कर चुके हैं। अब मूव ऑन करते हैं, जब हम हमारा डाउट सेशन पर्सन देख लेगा, ठीक है, तो उसके बाद उस बंदे से किस तरीके से बात करनी है, और ये भी एक मॉक कॉल के थ्रू ही क्लियर करेंगे। तो रचना मैम आप स्टार्ट करिए। ठीक है सर। तो हेलो राहुल, हेलो राहुल। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी राहुल, तो आपका हो गया डाउट सेशन कंप्लीट? बिल्कुल बिल्कुल मैम, पूरा देख लिया मैंने डाउट सेशन। ओके, तो आई होप राहुल अब आपको सेशन में प्रॉपर हर चीज क्लियर होगी होगी कि 2cc 1cc वगैरह के बारे में हर चीज आपको पॉइंट आउट क्लियर हो गया होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सारा ही कुछ सब तो क्लियर हो गया है मुझे। ओके, तो राहुल जैसे आपने हमारे 2-3 सेशंस देखे हैं, ठीक है, तो आपने कोई ऐसा पॉइंट नोटिस किया है, ऐसी कोई चीज नोटिस की है जो आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर सकता? मैम ऐसा तो मैंने कुछ खास नोटिस नहीं किया, लेकिन जैसे अभी बात आई थी ना 2cc वाली, तो ये हाँ जी। आ, थोड़ा सा है मतलब मेरे को इसका। मतलब 2cc में क्या प्रॉब्लम, 2cc समझ में नहीं आया कि होता क्या है? नहीं नहीं मैम, जैसे मैम ने बताया था ना कि लाइक कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह से होगा ये, तो वो हम्म। थोड़ा सा मुश्किल चीज लग रही है मेरे को, मैं सोच रहा ओके था। ओके, तो जी। चलो मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो राहुल जैसे अभी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, तो आप हाँ जी मुझे एक चीज बताओ, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हो आप, क्यों स्टडी कर रहे हो मैम। आप? मैम ऑब्वियसली जॉब करने के लिए, घर चलाने के जॉब लिए। करने के लिए, है ना, तो जॉब करने के लिए एक डिग्री चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल। डिग्री के लिए आपको स्टडी करनी पड़ रही है, आप स्टडी में पैसा लगा रहे हो, तो क्या हाँ कॉलेज जी। वालों ने आपको गारंटी दी है कि आपको हम जॉब दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे? नो मैम, ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी आप स्टडी कर रहे हो, क्यों? जब गारंटी नहीं है, आपको सिर्फ एक होप है, 1% उम्मीद है कि आप यहाँ से इनकम अर्न कर सकते हो या जॉब आपकी लग सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है ना? लग भी सकती है, नहीं भी लग बिल्कुल। सकती, पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी, राइट? जी। डिपेंड किस पे? आप पे, आपकी स्किल्स पे, आपकी डिग्री पे, राइट? लेकिन जी। देखो मैंने जैसे अभी यहाँ पे मैं अपना जो है जैसे मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीसीए एमसीए है, ठीक है, मैंने डिग्री ली बट मुझे जॉब नहीं मिली। तो क्या मैं जॉब करने के मतलब जॉब करने के भरोसे ही बैठी रहती कि हाँ मुझे जॉब मिलेगी मिलेगी? नो मैम, कुछ तो अलग करना पड़ेगा फिर अगर नहीं मिल रही है तो। है ना? तो वैसे ही जैसे मतलब आपने स्टडी पे पैसा लगाया, स्टडी के लिए आपके लिए एक चैलेंज था जॉब के लिए कि स्टडी पे पैसा लगाना है, ठीक है। बिजनेस के लिए चैलेंज आता है कि आपको पैसा लगाना पड़ेगा तभी आपका बिजनेस चलेगा। तो क्या ऐसी अगर मान लो हर किसी के लिए जॉब नहीं बनी, हर किसी के लिए बिजनेस नहीं बना, तो अगर फॉरएवर में कोई चैलेंज ना हो,
तो हर पर्सन फॉरएवर कर ले। बिल्कुल मैम, सही बात है। ठीक है, तो ऐसे फॉरएवर में क्या चैलेंज आता है, 1cc एंड 2cc, जो कि आपको लाइफ में एक बार करनी होती है। ठीक है, अब आपको डिम्पल मैम ने अच्छे से क्लियर किया कि 2cc होता क्या है। ठीक है, कि 2cc एक लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिससे आप कंपनी आपको एक टैग दे देती है बिजनेस ओनर का, जिससे आपका लाइफ टाइम के लिए बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप अपना आगे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी आगे टीम बिल्ड कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब बिल्कुल 2cc की जो मैम। वैल्यू है, इंडियन वैल्यू, इंडियन करेंसी में जो वैल्यू है 40,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो जैसे कृष्णा सर है या तुषार सर है या अनमोल सर है, अगर ये तुषार सर 2cc ना करते या डिम्पल मैम 2cc ना करते, क्या वो आज इस लेवल तक पहुंच पाते? नो मैम, ये तो पॉसिबल नहीं। नहीं पहुंच पाते, है ना। तो क्या लगता है 2cc की जो वैल्यू है 40,000 वर्थ इट है या नहीं है? मैम, जिस अकॉर्डिंग डिम्पल मैम बता रहे थे कि वो इतना इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वर्थ इट है। ओके, तो आपको सेल्फ डाउट आ रहा होगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाँ मैम, बिकॉज वो जो अमाउंट उन्होंने बोला वो तो फिर अभी के हिसाब से बढ़ा है मैम। बड़ा है, ओके। तो आपको तो एक डिस्काउंट ऑफर के बारे में भी डिम्पल मैम बता रहे थे हाँ कि हाँ आपको मैम, 2cc उसमें 40,000 इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, कि एक डिस्काउंट ऑफर आ रहा है। अब उसका एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता है राहुल, बट आपके अकॉर्डिंग कितना अमाउंट आ सकता है, कितना डिस्काउंट ऑफर आ सकता है? मैम वो तो कंपनी के ऊपर है, कितना भी आ सकता है, लाइक 30 40 50% मैक्सिमम। ओके, तो मान लो, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ राहुल, कि अगर मान लो 50% भी आ रहा है, मतलब 40,000 का 50% अगर करते हैं तो 20,000, हाँ जी हाँ तो जी। क्या आपके लिए अफोर्डेबल है, कर पाएंगे ट्वेंटी आप? थाउजेंड 20,000 तो मैम ज्यादा लग रहा है अभी। ज्यादा लग रहा है, ओके। लेकिन देखो अभी 20,000 50% भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको डिम्पल मैम ने बताया कि हमारा जो डिस्काउंट ऑफर आ रहा है वो इतना आ रहा है कि आपका जो है एक एंड्रॉइड फोन जो मिनिमम बिलिंग का आता है, उतना ही डिस्काउंट ऑफर आने वाला है। ठीक है, तो जो जी, एंड्रॉइड फोन आता है वो कितने का आता है, मिनिमम से मिनिमम? मिनिमम रेंज शुरू हो जाती है 8 10 हज़ार रुपए से। 8-10 हजार रुपए, है ना। तो हमारा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, एग्जैक्ट अमाउंट कौन बताएगा? एग्जैक्ट अमाउंट आज जो हमारा सेशन होने वाला है अभिषेक कसाना सर का, एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ठीक है, जिन्होंने 2-2.5 साल के अंदर ही अपनी जो इनकम है 2.5 से 3 लाख इनकम को जनरेट किया है। वो आपको प्रॉपर एग्जैक्ट बताएंगे कि हमारा डिस्काउंट ऑफर कितने का आने वाला है, कैसे आप फॉरएवर में डिस्काउंट ऑफर से सिस्टम का पार्ट बन सकते हो। सिस्टम आपको सिखाएगा, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेगा, सिस्टम आपको सिखाएगा कि किस तरह आप 40,000 इन्वेस्टमेंट किए बिना आप अपनी 2cc भी कर सकते हो, और आप आगे आगे अपना लेवल भी जनरेट कर सकते हो, आप अपने आगे बिजनेस भी ग्रोथ कर सकते हो। जी जी, ठीक है तो मैम। अगर यहाँ पे देखो राहुल सर, अगर आपको यहाँ पे बिलिंग नहीं मंगवानी है, टोकन अमाउंट नहीं मंगवाना है, तो आप यहाँ पे सेशन की हाइप बना दो, स्लॉट्स की हाइप बना दो। ठीक है, ठीक है, अगर आपको बिलिंग मंगवानी है तो किस तरह बात करनी है, मैं पहले कौन सा बताऊं? देखो ऐसे करेंगे गाइस, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, जो लोग फॉलो अप कर रहे हैं पुराने लोग हैं। जब आप पर्सन से बात कर रहे होते हो ना, फॉलो अप कर रहे होते हो, और ये जो भी रचना मैम ने बताया कि डे 1 मतलब आफ्टर डाउट सेशन भी अगर आप उससे 10 15 मिनट बात करोगे, तो आप ना इतना जरूर जान जाओगे कि यार वो सामने वाले बंदे की कैपेबिलिटी है या नहीं, उसका माइंडसेट कैसे है। मतलब पता चल जाता है हमें कि वो बिलिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो उसके हिसाब से ही वो बात करनी है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यस ही इज वेरी इंटरेस्टेड और हम्म इससे मुझे मंगा लेना चाहिए, तो हम्म उससे आप मंगा सकते हो। और जो मतलब बहुत ज्यादा हेजिटेशन शो कर रहा है, तो उसको फिर छोड़ दो। उस वाले बंदे को क्या करना है कि बस आपने जो क्लोजिंग सेशन है उसकी हाइप क्रिएट कर देनी है और उस पे उसको शिफ्ट कर देना है। इस चीज का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे रचना मैम आप बताओगे मेरे को, लाइक मैं एक मतलब हेजिटेट कर रहा हूँ बिलिंग करने में, आप मुझसे एडवांस बिलिंग नहीं मंगाएंगे, मेरे को Day 2 के लिए ओके शिफ्ट करेंगे ये वाला या। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो एग्जैक्ट अमाउंट क्या आने वाला है,
कैसे आप इस ऑफर का सिस्टम का पार्ट बन सकते हो। सिस्टम आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेगा, सिस्टम आपको वर्किंग सिखाएगा कि किस तरह आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। 3-4 दिन के अंदर ही सिस्टम आपको बताएगा कि कैसे आप 40,000 इन्वेस्टमेंट किए बिना आप अपना जो है 2CC भी कर सकते हो और आप अपना आगे बिजनेस ग्रोथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो राहुल आज जो हमारा सेशन जी होने वाला है उसमें आपको प्रॉपर अपना सेशन अटेंड करना है। जैसे अभी आपको डिम्पल मैम ने बताया है कि गुड न्यूज है कि आपके लिए ऑफर आने वाला है ना, आप उस ऑफर को ग्रैब कर जी सकते हो। बट एक बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज ये है कि जो ऑफर आने वाला है वो ओनली 100 लोगों के लिए आने वाला है। जो ऑफर आने वाला है वो ओनली 100 लोगों के लिए आने वाला है, और उस ऑफर को जो है पूरे अचीवर्स क्लब सोसाइटी में ओनली 100% के लिए है। पूरे अचीवर्स क्लब सोसाइटी में ओनली 100% के लिए। तो आप देख सकते हो कि हमारे लिए देखो कल जो सेशन हुआ था उसमें जूम ऐप पे आपने देखा होगा कि हमारे पास हजारों पर्सन जूम ऐप पे थे, और 500 600 पर्सन जो है वो यूट्यूब पे थे। तो 1500-1600 पर्सन में से 100 लोगों को स्लॉट प्रोवाइड करना, तो देखो कितने घंटे का टाइम लगेगा, 1 घंटा या 2 घंटे मिनिमम। हाँ जी मैम, इतना ही लगेगा। ठीक है, तो अगर आप भी इस स्लॉट को करवाना चाहते हो, आप इस ऑफर का पार्ट बनना चाहते हो राहुल, तो आपका आज का जो सेशन है वो अच्छे से अटेंड करना, और सेशन के एंड होते ही जो आपको सिक्योरिटी कोड प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको सिक्योरिटी कोड मुझे प्रोवाइड करना है। और आपको मुझे, अगर आप मुझे कॉल भी कर रहे हो और मेरा कॉल वेटिंग में जा रहा है, तो आप 5 से 10 मिनट वेट कर लेना, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगी और अच्छे से आपको स्लॉट्स के बारे में बता दूंगी। और आप, मैं नहीं चाहती आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करो, आप इस ऑफर को ग्रैब करो। जैसे मैं यहाँ ग्रो कर रही हूँ, आप भी ग्रो करो। ठीक है, थैंक यू मैम, मैं ऐसे ही करूँगा। ओके राहुल, तो वो इवनिंग में बात करती हूँ, फिर मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ। ओके ओके मैम, पर ठीक है। मोस्टली सर यहाँ पे ना ऐसे पर्सन भी होते हैं, जैसे क्या होता है, जिन पर्सन को करना तो होता है बट वो क्या है, फिर भी एक एग्जैक्ट अमाउंट देखना चाहते हैं, क्योंकि अपनी पॉकेट देखना चाहते हैं कि हम इतना अलाउ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना, अलाउ करती है हम्म। नहीं करती। फिर भी उनको आपने जबरदस्ती नहीं करना, आपको उनको फिर भी सेशन की हाइप और स्लॉट्स की अर्जेंसी आपको देनी, और अर्जेंसी उसी हिसाब से देनी जिस हिसाब से डिम्पल मैम आपको सेशन में बताएंगे। ये नहीं कि आप डिम्पल मैम कुछ और स्लॉट बता रही हैं और आप कुछ और बता रहे हो, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकती है। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है। जितने भी लोग हैं जो फॉलो अप करते हैं, कल जैसे डाउट सेशन होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बंदे को बिठा के पता नहीं इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो भाई हाँ ये चीज नहीं बिल्कुल। करनी, सेशन में बैठा करो, ठीक है। और सेशन में जैसे एग्जैक्ट डिम्पल मैम स्लॉट की अर्जेंसी देती है ना, ठीक है, वही देनी है सेम टू सेम। आपकी और डिम्पल मैम की बात मैच होनी चाहिए क्लोजिंग के टाइम पे, अदरवाइज फिर बंदे को फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है हर एक पर्सन ने, ठीक है रचना मैम। तो ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया। लाइक कोई पर्सन से हमें अगर एडवांस बिलिंग नहीं मंगानी तो आपने क्या करना है गाइज, A2 मतलब डाउट सेशन के बाद उससे बात करनी है, ठीक है। बात करके उसके जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो क्लियर कर देने हैं, और बेसिकली जो क्लोजिंग सेशन है उसकी हाइप क्रिएट करके और स्लॉट की अर्जेंसी देते हुए उसको शिफ्ट कर देना है क्लोजिंग सेशन के लिए। अब वो बंदा क्लोजिंग सेशन के अंदर बैठेगा और उसके बाद आप उसकी क्लोजिंग करेंगे। तो ये तो रहा ये वाला पॉइंट। अब बात करते हैं कि एडवांस बिलिंग की हम कैसे, अगर सामने वाला बंदा, अगर आपको इंटरेस्टेड लग रहा है कि यस ये कर सकते हैं, तो उस बंदे से आप एडवांस बिलिंग की बात कर सकते हैं। आप एडवांस बिलिंग की कैसे बात करेंगे वो रचना मैम अभी बताएंगे, बताइए। ठीक है सर, मैं बता देती हूँ कि देखो जैसे आप यहाँ पे अर्जेंसी बताते हो स्लॉट्स की। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि पूरे अचीवर्स क्लब सोसाइटी में 100 स्लॉट आए हैं, तो वो स्लॉट जो आएंगे वो आप सेशन के अकॉर्डिंग देख लेना कि डिम्पल मैम क्या बोल रहे हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग एक बार बता देती हूँ, तो उसी हिसाब से आप चेंज कर लेना। ठीक है, तो जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे पास जो अभी स्लॉट हैं, जो कृष्णा सर ने ना स्लॉट्स जो है डिवाइड कर दिए। ठीक है, कृष्णा सर ने जो है स्लॉट पर डिवाइड कर दिए हैं। अब डिम्पल मैम की टीम में जो स्लॉट प्रोवाइड हुए हैं, ओनली 15 स्लॉट्स प्रोवाइड हुए हैं, ओनली 15 स्लॉट्स प्रोवाइड हुए हैं, और डिम्पल मैम की टीम से जो पर्सन बैठने वाले हैं 40 to 50% बैठने वाले हैं। ठीक है, और उनके अंडर में जो 3 से 4 मैनेजर वर्क कर रहे हैं उनको 15 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, और मेरे जो सीनियर है राधे सर, वो भी आज के टाइम पे मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो उनकी टीम में जो स्लॉट प्रोवाइड हुए हैं उन मिनिमम 5 स्लॉट आए हैं।
ठीक है। मिनिमम आप मतलब स्लॉट्स का वो देख लेना, तो मिनिमम 5 स्लॉट हुए हैं, जिसमें से मुझे 2 स्लॉट प्रोवाइड हुए हैं। तो मेरे पास जो है स्लॉट हैं, जो 2 स्लॉट हैं जो अपना डिस्काउंट ऑफर का जो पार्ट बन पाएंगे, और उसके बाद जो भी पर्सन आएगा वो उसको कैसे करना पड़ेगा, 2cc 40,000 से अपना जो है काम स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए अगर आप अभी ये ऑफर करना चाहते हैं, ऑफर को ग्रैब करना चाहते हैं, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है कि आप अपना टोकन अमाउंट देके अपना जो है वो स्लॉट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो वो पूछेगा कि मैम टोकन अमाउंट कैसे क्या है, तो आप बोलो कि मिनिमम अगर आप मुझे अपना 1500 भी अभी आप करते हो, या आप 2000 भी बोल सकते हो, कि देखो जैसे आपको बताया गया है हमारा जो ऑफर आने वाला है वो 10 से नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। मिनिमम 10 to 12 तक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो हमारा जो ऑफर आने वाला है वो 10 to 12 भी आने वाला है। अगर आप मुझे मिनिमम अपना 2000 भी अभी करते हो, अपना टोकन अमाउंट अभी देते हो, तो मैं अभी आपको ऑफर जो है वो अभी आपको ऑफर का पार्ट बना दूंगी, आपका लिस्ट में नेम डाल दूंगी, लिस्ट में नेम मैं आपको अपने सीनियर को प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि वो आपको ऑफर में अभी से ही प्रोवाइड कर दूं, और नेक्स्ट सेशन आपको देखने के बाद फिर आपको यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा हमारी जो है कि आपको जो ऑफर है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपके जो नाम है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। तो हम आपको जो डिस्काउंट ऑफर आने वाला है उसके बेनिफिट्स क्या होंगे वो आपको प्रॉपर बताए जाएंगे। तो फिर यहाँ से आप पूछ सकते हो कि इतना हो जाएगा, मिनिमम 2000 का अरेंजमेंट है आपके पास अभी, तो वो पर्सन यहाँ से बोलेगा कि मैम इतना तो नहीं हो पाएगा, या कुछ कह देते हैं हाँ इतना हो जाएगा। तो ठीक है, आप अपना ईमेल आईडी, अपनी एक सेल्फी की फोटो मुझे शेयर कर दीजिए, और 2000 अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप उसको अपना स्कैनर भेज सकते हैं, अपने सीनियर का स्कैनर भेज सकते हैं। मोस्टली अपना अपने सीनियर के स्कैनर भेजना, अपना मत भेजना। ठीक है। तो यहाँ पे अगर पर्सन कहते हैं कि नहीं मैम 2000 तो नहीं हो पाएगा, तो उनसे पूछो अच्छा तो कितना हो पाएगा आपसे। अगर आप करना चाहते हैं, आप ऑफर को ग्रैब करना चाहते हैं, तो मिनिमम आप कितना कर सकते हो। तो वो पर्सन बोलेगा कि नहीं अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, तो फिर आप उसे जबरदस्ती मत करना, उससे पूछो कि अगर मैं आपको 10 से 15 मिनट का टाइम दूं तो आप कितना कर पाओगे। अगर मैं आपको मिनिमम 10 से 15 मिनट का टाइम देती हूँ या देता हूँ, तो आप कितना कर पाओगे। वो पर्सन अपने आप बोलेगा कि मैम मैं 1000 या 500 या इतना कर सकता हूँ। तो आप अगर मिनिमम 1000 भी करना चाहते हैं, तो मैं आपको मिनिमम 10 से 15 मिनट का टाइम देती हूँ, तो आप 1000 भी हम तो मंगवा लेते हैं। अगर आप मंगवाना चाहो तो आप भी मंगवा सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो फिर आप उनको बोलो कि ठीक है आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, अच्छे से आप अपना 10 से 15 मिनट का टाइम है आपके पास, आपका जो ऑफर का है पार्ट बनना चाहते हो, आपको ऑफर ग्रैब करना चाहते हो, तो आपको मैं स्लॉट अभी से प्रोवाइड कर दूंगी। आपको फिर बस सिर्फ क्या है सेशन का पार्ट बनना है और सेशन को अच्छे से क्लियरली समझना है। तो सर इस तरह ही करती हूँ बस। ठीक है। तो गाइस जितने भी लोग हैं मेनली जैसे सुपरवाइजर हो गए या जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो कि सुपरवाइजर की रेस में है, पुराने लोग हैं, क्लोजिंग करते हैं, बढ़िया फॉलो अप करते हैं, आप लोगों को ये चीज खुद ही डिस्टिंग्विश करनी पड़ेगी कि वो पर्सन सामने वाला किस तरीके का है। ठीक है। बात करोगे जब आप, तो आपको पता चल जाएगा, पता चल जाता है, इतना एक्सपीरियंस आप लोगों ने गेन कर लिया है कि सामने वाले पर्सन का देख सकते हो कि किस तरीके का नेचर या कितना ज्यादा वो सीरियस है इस बिजनेस को लेकर के। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा हेजिटेट हो रहा है, तो बंदे से सिर्फ स्लॉट की अर्जेंसी दे दो, ऑफर के बारे में बता करके, और डे 2 के सेशन पे उसको शिफ्ट कर दो। और अगर आपको लग रहा है कि बढ़िया पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है, और काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस बिजनेस को लेकर के और ये टोकन अमाउंट अभी भेज देगा, तो उससे आप ये बात कर सकते हो स्लॉट की अर्जेंसी देते हुए। तो ये चीज आपको खुद ही देख के और करना पड़ेगा। पुराने लोग ये चीज करना, नए लोग अभी ये सारी चीजें ट्राई मत करना, क्योंकि आप लोगों से ना मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है। तो आप अगर और अपने जो बिल्कुल नए लोग हैं, हाँ जी और सर बताइए क्या एक कह रहे चीज हो। और ये कि अगर मान लो कोई पर्सन बोलता है कि नहीं मैम इतना तो अभी मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है, तो उसके पीछे नहीं पड़ना है। उसको बोलो कि ठीक है, अगर आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है कि अगर आप इतना भी अरेंजमेंट करते हो तो मैं आपको ग्रुप्स का पार्ट बना दूंगी, इतना आपको ऑफर जो है प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपके पास 3 से 4 घंटे हैं, अभी आप अरेंज कर सकते हो तो आप अपना अरेंज कर लेना। सेशन देखने के बाद आप तुरंत मुझे पेमेंट कर देना, ताकि जो है आपको स्लॉट प्रोवाइड हो जाए। तो इस तरह भी आप बात को लास्ट में काट सकते हो।
हाँ बिल्कुल, ये भी एक चीज है। और एक पॉइंट ये भी आप कर सकते हो कि जैसे डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट आपने जो मतलब स्टार्टिंग में करा था, ये पॉइंट यहाँ पे भी फिर से एक बार ऐड करके क्लियर कर सकते हो। और एक चीज आप क्या कर सकते हो कि उसको मनी अरेंजमेंट का बता सकते हो। काफी सारे लोगों को जैसे प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको आप सॉल्यूशन दे सकते हो कि आप कैसे कैसे मनी अरेंजमेंट कर सकते हो। और पेरेंट्स वाला डाउट तो देखो क्लियर करना ही करना है हर एक बंदे को, और क्योंकि हर एक बंदे को इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स वाला भी प्रीम्यून करना है यहाँ पे। हाँ, तो ये सारी चीजों का अपने ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप लोगों की भी बढ़िया जो है बिलिंग्स वो डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी। और कल वाला जो सेशन होगा डाउट सेशन में, तो यही प्रोसीजर हर एक पर्सन ने फॉलो करना है, ठीक है। तो ये जो जो चीजें बताई गई हैं सारे लोगों को क्लियर है, एक बार हैंड रेस करके बता दो। या किसी का कोई डाउट है तो वो आप चैट बॉक्स में लिख के बता दो। डिम्पल मैम, आपको कुछ बताना है इसमें? फ्रेंड वाला प्रीम्यून कैसे करना है वो बता दो ना इनको एक बार, पेरेंट्स वाला तो बता दिया है। फ्रेंड्स वाला यही रचना मैम पूछते बता हैं कि, दीजिए। हाँ जी, फ्रेंड्स वाला यही पूछते हैं कि जैसे मान लो वो बोलते हैं कि मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है, तो आप उनसे पूछो कि अच्छा तो आपने क्या सोचा है, किन से अरेंजमेंट करोगे, अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड्स वगैरह से, ठीक है। तो वो अगर वो पेरेंट्स का बोलते हैं तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स के बारे में बता देना। अगर वो फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैम फ्रेंड्स वगैरह, अच्छा तो फ्रेंड्स को क्या बोलोगे कि ऐसे ऐसे काम है, मैंने ये स्टार्ट करना है। तो वो बोलेगा कि हाँ, तो फिर उनसे बोलना है कि अच्छा ऐसा, मान लो एक बात बताओ, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई है जो पर्सन महीने का 1 लाख से 1.5 लाख इनकम अर्न कर रहा हो। तो वो बोलेगा कि नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। तो वो बोलो कि अगर वो पर्सन खुद ही नहीं कमा रहे, क्या वो पर्सन आपको बता देंगे कि हाँ अगर आप उनको बताओगे ऑनलाइन वर्क के बारे में तो क्या बोलेंगे वो, उनको ट्रस्ट ही नहीं होगा। तो जो पर्सन यहाँ पे कमा रहा है, जो पर्सन आपको सिखा रहा है, वही तो आपको आगे लेके जा सकते हैं ना, वही तो आपको आगे सिखा भी सकता है। जो कमा रहा है वो ही सिखा सकता है, जो खुद ही नहीं कमा रहा वो कैसे सिखा पाएगा आपको। सर इतना ही बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, यही चीज होती है गाइस। जैसे आप मनी अरेंजमेंट का सिर्फ अगर ये इतना बोल के छोड़ देते हो ना कि फ्रेंड वगैरह से आप कर सकते हो, तो मोस्टली लोग यही चीज करते हैं कि अपने फ्रेंड वगैरह को यही बता देते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए। तो काफी सारे केसेस में ये चीज देखी गई है कि उनके फ्रेंड है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं बहुत सारी। वो फिर वही है नेगेटिव वाली नेटवर्क मार्केटिंग वाली रील वगैरह उनको भेजने लग जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपका पर्सन जो है नेगेटिव हो जाता है और वो फिर आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाता। तो इसलिए प्रीमियम करना तो हर जगह जरूरी है। फॉलोअप में आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए प्रीमियम करो, कंपनी के लिए प्रीमियम करो। फिर पेरेंट्स वाला डाउट तो 100% हर एक पर्सन को क्लियर करना है। और जब बात आती है मनी अरेंजमेंट की, तो वहां पे फ्रेंड वाला ये चीज भी आपने क्लियर करनी ही करनी है। और इस चीज को ऐड कर लो, अगर आप अभी तक आप नहीं कर रहे थे तो ये जरूर करना है। क्योंकि यही चीज होती है, फ्रेंड से पैसे मांगने जाते हैं, बहुत सारे लोग बता देते हैं, सच बता देते हैं कि मेरे को इस चीज के लिए पैसे चाहिए, और काफी सारे फ्रेंड उनको नेगेटिव कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी सामने वाला पर्सन कंटिन्यू नहीं कर पाता, उसका फिर वहीं पे दी एंड हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है सारे लोगों ने, ठीक है। तो गाइज देखो, एडिफिकेशन क्या होती है, डाउट सेशन से पहले कैसे बात करनी है, अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए क्या पॉइंट्स पे बात करनी है, और डाउट सेशन के बाद कैसे बात करनी है, और कैसे आप एडवांस बिलिंग भी मंगा सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हमने अभी इस मीटिंग के थ्रू क्लियर करे हैं। किसी का कोई डाउट है चैट बॉक्स में लिख के बता दो, मैं एक बार ओपन कर सर देता हूँ। यहाँ पे किसी का ना कोई एक डाउट? चीज और भी है। जैसे मान लो अब बिल्कुल। हम अपने अपलाइन की एडिफिकेशन तो करते हैं, तो यहाँ पे जो पर्सन अपने सीनियर से बात करवाते हैं ना, तो अपने प्रोस्पेक्ट भी आप एडिफिकेशन कर सकते हो। अगर आप उनकी थोड़ी सी भी तारीफ कर दो ना अपने सीनियर के आगे, तो वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ रिलेशन बिल्ड करता ही करता है, और वो पर्सन आपके साथ खुल के बात करता है। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट की भी मतलब एडिफिकेशन के, सर ये बहुत जेन्युइन पर्सन है, इंटरेस्टेड पर्सन है, तो मतलब इस तरह 1-2 लाइन आप उनके बारे में बोल सकते हो। बिल्कुल। तो ये चीज क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है गाइस, जितना भी बताया गया है इस मीटिंग के अंदर सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? हैंड रेस करके बता दो सारे लोग, किसी का कोई डाउट रहता है तो वो भी बता दो, फिर से कवर अप कर लेंगे। ओके, मोस्टली लोगों को सारी चीजें क्लियर है। डिम्पल मैम, आपको कुछ बताना है? नहीं, अभी ये जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे डल जाएगा,
और सबने कल ऐसे ही सेम फॉलो करना है। और जिन लोग अभी नए हैं, जो लोग जिन्हें अच्छे से नहीं आता है, तो अपना रिस्क मत लेना, डाउट सेशन के बाद में अपलाइन से बात करवा देना, खुद से मत करने लग जाना। ठीक है गाइस, तो आज की मीटिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से मतलब सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, रचना मैम के इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैंने मीटिंग लिंक में अटैच किया, तो सारे लोग जिन जिनने स्टोरीज बनाई है उनको मैं टैग करके आप मेंशन कर देना स्टोरीज में। और बार बार बताया जाता है कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं तो उनको आप ऑनलाइन स्टोरीज के थ्रू प्रमोट किया करो, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है तो दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सभी लोग कर लेना। ठीक है, बाकी आज की मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।